देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आज 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने कल के सेकंड शिफ्ट के ऐड किए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी का उद्गम जो स्थल है ये अमरकंटक है। तो ये है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी का उद्गम जो स्थल है ये अमरकंटक है। वृद्धा गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। ये है दोस्तों कोसी नदी। यह है कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। ये दोस्तों नवादा जिले में है। ककोलत जलप्रपात जो है ये बिहार के नवादा जिले में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात रांची में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात रांची में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर है। ये दोस्तों पंजाब में सतलज नदी पर है, ठीक ना। भाखड़ नागल जो परियोजना है ये पंजाब में सतलज नदी पर है। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक ना। भाखड़ नागल परियोजना ये पंजाब में सतलज नदी पर है। सलाल जल विद्युत परियोजना ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है यह है अरुणाचल प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो यह है आपका बिहार। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व कितना है तो आपको बताना है 1106। मैग्रोव वन कहां पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं मैग्रोव वन। वेग समय ग्राफ के ढाल किससे संबंधित है। वेग समय ग्राफ की जो ढाल है ये दोस्तों त्वरण से संबंधित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम जो है ठोस में होती है, स्टील में, और न्यूनतम निर्वात में, वायु में होती है। प्रकाश की चाल इसका उल्टा होता है। प्रकाश की जो चाल है अधिकतम या निर्वात में होता है और न्यूनतम ठोस में होता है। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। 25 उच्च न्यायालय है। देखिए एक और क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 ईस्वी में हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। 19, अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो बाल श्रम को निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4A में किया गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा काफी व्यापक बदलाव किए गए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है ना। ये 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये नैनी, प्रयागराज के नैनी स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे या प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। ये मेघा पाटेकर थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है। ये सतत विकास से संबंधित है। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप कौन सा है। यह दोस्तों माजुली द्वीप, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो है ये सबसे बड़ी जो है नदी द्वीप है, ठीक ना, विश्व का। हीराकुंडा बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। ये महानदी पर बना हुआ है जो कि उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंडा बांध परियोजना महान नदी पर बना हुआ है, ठीक ना, महानदी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये भाखड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर बनी है पंजाब में। कोसी परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये सप्तकोसी, ठीक ना, सप्तकोसी नदी पर बनी हुई है। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का कौन सा है। तो यह है दोस्तों किशनगंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई। पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई। बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है। ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? इसमें दोस्तों 243, ठीक है, 243। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? चीन सर्वप्रथम है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। गिलगित गार्ज कहाँ पर स्थित, किस नदी पर स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी पर गिलगित गार्ज जो है ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? दोस्तों अष्टक का जो नियम है ना, ये कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टक का नियम किसने दिया, तो ये दोस्तों न्यूलैंड्स ने, ठीक है ना, अष्टक का नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिक का नियम का प्रवर्तक कौन है, इसका आविष्कार किसने किया, तो त्रिक का नियम डोब्रेनर ने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत यांत्रिक ऊतक कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा जो है ये मृत यांत्रिक ऊतक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है ये माइकल फेराडे ने किया था, और इसी के सिद्धांत पर जो है ना डायनेमो और विद्युत मोटर कार्य करता है। सीनेवार किसका अयस्क है? सीनेवार दोस्तों पारा, जिसे मरकरी कहते हैं इंग्लिश में, इसी का अयस्क है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयोग जो अम्ल होता है यह ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना, NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। देखिए दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों नींबू में, संतरे में और टमाटर में साइट्रिक एसिड होता है, जिसे सीट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। रक्त समूहों की खोज किसने की? यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। दृष्टि पटल रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो इसमें उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो आपको बताना है उत्तल लेंस से। अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो आपको बताना है अवतल लेंस से, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। देखिए डायनेमो विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, और इसकी खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे ने की थी, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ना देकर माइकल फेराडे का नियम पर कौन आधारित है ये पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रहेगा डायनेमो और विद्युत मोटर। प्रत्यवर्ती धारा जिस अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, एसी को डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर, ठीक है। एसी से, देखिए एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है? तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में तो इन्वर्टर। याद कर लीजिएगा। डायनेमो परिवर्तित करता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है डायनेमो, ठीक है। उसी के द्वारा तो बिजली उत्पादित की जाती है डायनेमो के द्वारा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनेमो। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत मोटर क्या करता है, तो विद्युत मोटर जो है ना, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इसका एग्जाम्पल है पंखा, वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है विद्युत मोटर, तो मिक्सर में यूज किया जाता है, ठीक ना, फैन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? ये रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? दोस्तों पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं, और ये कॉपर और जिंक, ठीक ना, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रॉन्ज कांसा किसका मिश्रण है, तो देखो गाइस पीतल कांसा से जो है ना ज्यादा महंगा होता है, तो इसका जो मिश्रण है ये तांबा और जस्ता होता है। और ब्रॉन्ज कांसा का जो मिश्रण होता है ना, कॉपर और टीन होता है, ठीक ना। तो टीन जो है वो सस्ता होता है जस्ता से, इसलिए कॉपर तो दोनों में है, लेकिन पीतल में जस्ता है और ब्रॉन्ज कांसा में टीन है, ठीक ना, एसएन। तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना, कांसा सस्ता है तो उसमें सस्ता मिश्रण धातु मिला हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव गैस कौन सा है? मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी जो है ये जबड़े की है, ठीक है ना, सबसे मजबूत
पेशी। पादप हार्मोन से क्वेश्चन आए थे। देखिए पादप हार्मोन कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक ऑक्सिन है, एक एथिलीन है, एक एब्सिसिक अम्ल है, एक साइटोकाइनिन है, एक जिब्रेलिन हार्मोन है। ठीक है, पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो है ये एब्सिसिक एसिड है। चलिए अब हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वाच्य के कितने प्रकार है दोस्तों? वाच्य जो होते हैं ना ये 3 प्रकार के होते हैं, मतलब कि जो वॉइस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने पढ़े होंगे। तो हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं। तो इससे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। देखिए जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कहने का मतलब यह है कि जहां पर कर्ता एक्टिव हो, ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव हो, सब्जेक्ट के द्वारा जब कार्य किया जाता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वह आम खाता है, कौन सा वाच्य है? अब दोस्तों वह जो है इसमें एक्टिव है, ठीक है ना, तो सिंपल सा पता चल रहा है कि हमारा एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस को इंग्लिश हिंदी में हम कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आम खाया जाता है, देखिए किसी के द्वारा खाया जाता है तो पैसिव वॉइस हुआ। ठीक है ना, इसमें जो है ना कर्ता जो है ना हमारा ये एक्टिव नहीं है, ये निष्क्रिय है, तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा जहां पर किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है ना, के द्वारा लग जाए या जाता है, किया जाता है, इस तरीके के आए तो समझ जाना है कि वो हमारा जो है कर्मवाच्य है। ठीक है ना, और एक होता है भाववाच्य, तो उसका क्या पहचान है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, ठीक है ना, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उस वाक्य को कहते हैं क्या? कर्म के अनुसार, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, कर्ता जहां पर सब्जेक्ट हमारा कर्ता एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, मोहन से चला नहीं जाता है, इसमें भाव आ रहा है। ठीक है ना, भाववाच्य पहचानने का तरीका क्या है कि जहां पर एक भाव स्पष्ट हो। चला नहीं जाता है, से का कुछ अर्थ है। ठीक है ना, मोहन से चला नहीं जाता है, जहां पर मतलब कर्ता तो एक्टिव होगा लेकिन थोड़ा भाव उसमें स्पष्ट प्रकट होगा, से। ठीक ना, तो यहां पर भाववाच्य है। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं? स्थायी भाव के परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद्य। ठीक है ना, निर्वेद्य जो है ये शांत रस का स्थायी भाव है। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? तो ये दोस्तों श्रृंगार रस को। ठीक है ना, इसे रोक कर आप लोग देख लीजिएगा। किस रस को सभी रसों का अधिपति माना जाता है? श्रृंगार रस को। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है। क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो यह है विषम्य। संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, रिपीट हो सकते हैं। रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस का स्थायी भाव? जुगुप्सा होता है। तो ये दोस्तों विभत्य रस का। देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस पहले के मैं यहाँ पर जो है आपको शो कर देता हूँ, इन्हें भी आप लोग कर लेना, रिवीजन हो जाएगा आपका।